इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रॉपर्टी से कमाई कई तरह से होती है। कई लोग कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फिर उसे ऊंचे दामों में बेच देते हैं, यह प्रॉपर्टी से कमाई है। इसमें ज़मीन भी हो सकती है, इसमें मकान दुकान भी हो सकते हैं, इसमें और कोई तरह की प्रॉपर्टी भी हो सकती है। कई लोग फ्लैट खरीदते बेचते हैं, उसमें कमाते हैं। कई लोग ज़मीन लेकर उस पर कंस्ट्रक्शन करा के फिर बेचते हैं, उसमें कमाते हैं। कई लोग प्रॉपर्टी को किराए पर देकर किराए से कमाते हैं और कई लोग अपनी प्रॉपर्टी का रेजिडेंशियल होटल के रूप में यूज़ करके कमाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि जो न प्रॉपर्टी खरीदते हैं न बेचते हैं, फिर भी कमाते हैं। वे खरीदने वाले का और बेचने वाले का सौदा कराकर उसमें कमीशन ले लेते हैं। वे लोग भी प्रॉपर्टी से कमा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से योग होने पर व्यक्ति को प्रॉपर्टी से कमाई होती है। प्रॉपर्टी से कमाई के योग आपको बताएंगे और फिर प्रैक्टिकल उन योगों को कुंडलियों में लगाकर आपको दिखाएंगे। मेरे पास कई लोगों की कुंडलियां हैं जो प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा कमा रहे हैं और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा खोया है। तो जो विषय प्रैक्टिकल हो उसकी खाली थ्योरी पढ़ने से लाभ नहीं होता है। यदि आपने जान लिया कि कौन से योगों से प्रॉपर्टी से कमाई होती है, कौन से योगों से हानि होती है, तो केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। आपको प्रैक्टिकली कुंडलियां देखने से एकदम बात स्पष्ट होगी, क्लियर होगा। तो हम आपको इस वीडियो में कुछ कुंडलियां दिखाएंगे और उन्हें आप ध्यान से देखें तो आप जान पाएंगे कि कैसे योग होने पर व्यक्ति प्रॉपर्टी से कमाई करता है और कैसे योग होने पर प्रॉपर्टी से खोता है। आप में से अधिकांश लोग जानते ही होंगे कि चौथा घर जो होता है, फोर्थ हाउस जो होता है, वह प्रॉपर्टी का होता है और यह लगन कुंडली से भी देखना चाहिए और चंद्र कुंडली से भी देखना चाहिए। मैं जितने भी योगों की बात करूंगा वह लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से देखे जाने चाहिए। और यदि दोनों ही कुंडलियों में प्रॉपर्टी से कमाई के योग बन रहे हैं तो फिर 100% ही प्रॉपर्टी से अच्छी कमाई होगी। और यदि एक कुंडली में बन रहे हैं, एक कुंडली में नहीं बन रहे हैं, तो फिर मिला जुला प्रभाव होगा। कुछ कमाई होगी, कुछ नहीं होगी, कुछ नुकसान होगा। जिस तरह के योग हों, यानी दोनों ही कुंडलियां आपको देखनी चाहिए, लगन कुंडली भी और चंद्र कुंडली भी। अब देखिए, कुंडली में जो चौथा घर होता है, फोर्थ हाउस जो होता है, वह प्रॉपर्टी का है। जमीन, मकान, वाहन, इन सब का फोर्थ हाउस है। तो फोर्थ हाउस के लॉर्ड का सेकंड हाउस के लॉर्ड से रिलेशन बने, संबंध बने, या 11th हाउस के लॉर्ड से संबंध बने, रिलेशन बने, तो प्रॉपर्टी से कमाई होती है। क्यों? क्योंकि जो सेकंड हाउस है वह है धन का, जो 11th हाउस है वह है लाभ का। तो जब फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस से संबंध बनाएगा, सेकंड हाउस के लॉर्ड से संबंध बनाएगा, तो क्या होगा? प्रॉपर्टी से धन आएगा। और यदि फोर्थ हाउस का लॉर्ड 11th हाउस के लॉर्ड से, 11th हाउस से संबंध बनाएगा, तो प्रॉपर्टी से लाभ होगा। लेकिन इसमें यह बहुत ध्यान रखने की बात है कि यह जो फोर्थ हाउस लॉर्ड है, सेकंड हाउस लॉर्ड है, 11th हाउस लॉर्ड है, यह बलवान होने चाहिए, अच्छी स्थिति में होने चाहिए। निर्बल होंगे, पीड़ित होंगे, तो फिर नुकसान होने के चांसेस हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए कि फोर्थ हाउस लॉर्ड जो है वह सेकंड हाउस में बैठा है सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ, तो यह फोर्थ हाउस लॉर्ड का सेकंड हाउस से भी रिलेशन है और सेकंड हाउस के लॉर्ड से भी रिलेशन है। बहुत अच्छा योग है यह। ऐसे लोग प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। या इसका उल्टा हो कि सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा हो, फोर्थ हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हो, यानी चतुर्थेश के साथ द्वितीयेश जो है वह चतुर्थ में बैठा हो, तो यह योग भी प्रॉपर्टी से धन लाभ का योग है। या फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में हो, फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में हो, तो यह भी बहुत अच्छा योग है। या सेकंड हाउस लॉर्ड, फोर्थ हाउस लॉर्ड दोनों एक साथ ही 11th हाउस में बैठ जाएं, तो यह भी प्रॉपर्टी से धन लाभ का, कमाई का बहुत अच्छा योग है। और यदि तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, यानी फोर्थ हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड, यह तीनों साथ में बैठे हों, चाहे यह सेकंड हाउस में बैठे हों, चाहे 11th में बैठे हों, चाहे फोर्थ में बैठे हों, चाहे 10th में बैठे हों, तो यह बहुत ही शानदार योग हो जाता है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस करते हैं और बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। यदि फोर्थ हाउस लॉर्ड का 11th हाउस लॉर्ड से एक्सचेंज है, यानी फोर्थ हाउस लॉर्ड 11th में बैठा है, 11th हाउस लॉर्ड फोर्थ में बैठा है,
बहुत अच्छा योग है प्रॉपर्टी से धन लाभ का। फोर्थ हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड दोनों ही फोर्थ में बैठे हैं, बहुत ही अच्छा योग है प्रॉपर्टी से लाभ का। फोर्थ हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड दोनों 11th हाउस में बैठे हैं, बहुत शानदार योग है प्रॉपर्टी से कमाई का। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि फोर्थ हाउस के लॉर्ड का 9th हाउस के लॉर्ड से संबंध बनने से व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में लकी होता है, भाग्यशाली होता है। जैसे 9th हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठ जाए, फोर्थ हाउस का लॉर्ड 9th में बैठ जाए, या फोर्थ हाउस 9th हाउस लॉर्ड दोनों ही फोर्थ में बैठ जाए, या फोर्थ हाउस लॉर्ड 9th हाउस लॉर्ड दोनों ही 9th में बैठ जाए। शानदार योग है यह योग, प्रॉपर्टी के मामले में लकी होने का योग है। ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, या प्रॉपर्टी के मामले में वे लकी रह सकते हैं किसी न किसी तरह से। अब यह तो आपको समझ में आ गया कि फोर्थ हाउस लॉर्ड यानी चौथा घर जो है वह प्रॉपर्टी का है, और उसका स्वामी या वह चौथा भाव यदि धन भाव से या लाभ भाव से या धन भाव के स्वामी से या लाभ भाव के स्वामी से संबंध बनाएगा, अच्छी जगह संबंध बनाएगा, अच्छा संबंध बनाएगा, तो यह प्रॉपर्टी से धन लाभ का योग बनेगा। अब मान लीजिए कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में ही बैठा है और 11th हाउस का लॉर्ड और सेकंड हाउस लॉर्ड 10th में बैठे हैं, इन दोनों का आपस में दृष्टि संबंध बन रहा है, यह भी अच्छा योग है। इसके अलावा देखिए, भूमि का जो कारक है, जमीन का जो कारक है, लैंड का जो कारक है, वह होता है मंगल। तो मंगल ग्रह यदि बलवान हुआ, मंगल ग्रह भी इस योग में शामिल हुआ, तो फिर यह योग जमीनों से धन लाभ का अच्छा योग बना देगा। इसके अलावा शुक्र का संबंध है ऐशो आराम से, सुख साधनों से, मकान से, होटल से। तो यदि शुक्र इसमें शामिल होगा तो फिर होटल बिजनेस में, रेजिडेंशियल होटल्स में या कंस्ट्रक्शन कराकर कमाई करना हुआ, इस तरह के योग बना देगा। और यदि बुध और द्वितीयेश बलवान हो और वह भी इनमें शामिल हो, तो फिर ऐसे लोग दलाली से भी कमा लेते हैं, कमीशन से भी कमा लेते हैं कि फोर्थ हाउस लॉर्ड का रिलेशन 11th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस लॉर्ड से बन रहा है, वह बलवान है और बुध भी इसमें शामिल है, तो कमीशन से भी ऐसे लोग अच्छा पैसा कमा लेते हैं। और यह सब योग चाहे लग्न कुंडली में हो चाहे चंद्र कुंडली में हो, अपना असर दिखाते ही हैं। इसके अलावा देखिए, जो सेकंड हाउस है उसका जो कारक बताया गया है वह गुरु ग्रह को बताया गया है, और जो 11th हाउस है उसका कारक भी गुरु ग्रह को बताया गया है। तो गुरु ग्रह का यदि फोर्थ हाउस लॉर्ड से, फोर्थ हाउस से संबंध बनता है, तो भी लोगों को प्रॉपर्टी से लाभ होता है। और मंगल जो कि जमीन का कारक है, तो मंगल का संबंध यदि गुरु से बनता है तो ऐसे लोग भी प्रॉपर्टी से धन लाभ ले लेते हैं। इसके अलावा नक्षत्रों का बड़ा रोल है, यानी आपका यदि फोर्थ हाउस लॉर्ड 11th हाउस लॉर्ड के नक्षत्र में बैठा हो, या फोर्थ हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस लॉर्ड के नक्षत्र में बैठा हो, या कोई शुभ ग्रह सेकंड हाउस में 11th हाउस में बैठा हो और उसके नक्षत्र में फोर्थ हाउस लॉर्ड बैठा हो, तो यह भी अच्छा योग बनता है प्रॉपर्टी से लाभ का। या आपका सेकंड हाउस लॉर्ड या 11th हाउस लॉर्ड ये यदि फोर्थ हाउस लॉर्ड के नक्षत्र में बैठे हों, तो भी प्रॉपर्टी से लाभ का योग बनता है। यदि फोर्थ हाउस लॉर्ड का सेकंड हाउस लॉर्ड से नक्षत्र परिवर्तन हो, 11th हाउस लॉर्ड से फोर्थ हाउस लॉर्ड का नक्षत्र परिवर्तन हो, तो यह भी प्रॉपर्टी से धन लाभ का योग है। तो यह तो सब हमने बात की थ्योरी की, सिद्धांतों की, योगों की। लेकिन थ्योरी तब तक किसी काम की नहीं जब तक प्रैक्टिकल ना किया जाए। तो आइए अब अपन प्रैक्टिकल करते हैं। मैं आपको कई सारी जन्म कुंडलियां दिखाऊंगा जो वास्तविक लोगों की है, और जिनकी कुंडली में प्रॉपर्टी से धन लाभ का योग है और प्रॉपर्टी से कुछ धन हानि के योग भी हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड कुंडलियां हैं, कुछ बड़ी इजी हैं कि देखते ही समझ में आता है कि हाँ, यह व्यक्ति प्रॉपर्टी से धन कमाएगा। अब प्रॉपर्टी से धन हानि के योग कब बनते हैं? चौथा घर जब बिगड़ जाए, चतुर्थेश का संबंध जब पाप ग्रहों से हो जाए, चौथे घर का संबंध जब पाप ग्रहों से हो जाए, बुरे भावों के स्वामियों से हो जाए, जैसे 6, 8, 12 जो हैं इनके स्वामियों से हो जाए, तो फिर हानि के योग भी बन जाते हैं। तो आइए अब वास्तविक जन्म कुंडली का उदाहरण लेते हैं, और इन्हें आपको बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, तभी आप इस थ्योरी को एकदम क्लियर समझ पाएंगे। अब यह जो पहली जन्म कुंडली आपके स्क्रीन पर आ रही है, क्या शानदार जन्म कुंडली है यह। इसमें आप देख सकते हैं कि फोर्थ हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, और सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ ही बैठा है। सेकंड हाउस का लॉर्ड अपनी उच्च राशि में भी है, और जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वह 11th हाउस का लॉर्ड भी है साथ में। तो एक तरह से फोर्थ हाउस लॉर्ड का सेकंड हाउस लॉर्ड से भी रिलेशन है, 11th हाउस लॉर्ड से भी रिलेशन है, और सेकंड हाउस से भी रिलेशन है।
और मंगल जो कि प्रॉपर्टी का कारक भी होता है वह भी धन भाव में बैठा है, लाभ के स्वामी के साथ, धन के स्वामी के साथ। तो एकदम क्लियर कट इसमें दिख रहा है कि यह व्यक्ति प्रॉपर्टी से धन कमाएगा। और इतना ही नहीं, यह जो मंगल है इनका, यह वर्गोत्तम है, यानी नवमांश कुंडली में भी यह कन्या राशि में ही है। तो वर्गोत्तम ग्रह स्वग्रही ग्रह के समान अच्छा फल करता है। और सिंह लग्न है इनका, सिंह लग्न में तो मंगल वैसे ही योग कारक होता है, भाग्य का स्वामी होता है, सुख का स्वामी होता है, तो वह तो सबसे अच्छा ग्रह माना गया है। इसके साथ ही आप देखिए इनका जो लग्न है सिंह लग्न, इसमें सूर्य लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा है और 10वें घर के स्वामी के साथ बैठा है। और यह जो सूर्य है यह भी वर्गोत्तम है, यह जो शुक्र है यह भी वर्गोत्तम है। तो लग्नेश इतना बलवान होना, सूर्य इतना बलवान होना इस जन्म कुंडली को बहुत स्ट्रांग बना रहा है। इसके साथ पूर्ण विपरीत राजयोग भी इसमें बन रहा है कि 12वें का स्वामी छठे में, छठे का स्वामी छठे में, 8वें का स्वामी 8वें में, यानी 6, 8, 12 जो बुरे घर हैं उनके स्वामी 6, 8, 12 में ही पड़े हैं। तो वे कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे और इन्होंने बहुत ही शानदार तरक्की करी। ये वैसे तो इंडियन है लेकिन इनका जन्म हुआ हांगकांग में, और हांगकांग में इनके पिताजी का कुछ घड़ियों वगैरह का काम था। फिर इन्होंने प्रॉपर्टी का काम शुरू किया और फिर इन्होंने होटल्स बनाए, और आज इनके हांगकांग में बहुत सारे होटल्स हैं, मेलबोर्न में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे होटल्स हैं। और एक तरह से देखा जाए तो इंडियन समाज में ये किंग हैं, बहुत बड़े पैसे वाले, बहुत नामी व्यक्ति, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इनकी कुंडली से यह दर्पण की तरह स्पष्ट दिख रहा है। इसके अलावा आपको चंद्र कुंडली पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इनकी चंद्र कुंडली में आप देखिए कि जो चतुर्थेश है वह खुद ही लाभेश है और वह भाग्य स्थान में भाग्येश के साथ बैठा है वर्गोत्तम होकर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो प्रॉपर्टी का मालिक है वह भाग्य के घर में भाग्येश के साथ बैठा है, वह खुद लाभ का मालिक भी है। तो यहाँ 4th हाउस का, 11th हाउस का, 9th हाउस का रिलेशन बन गया। और फिर गुरु की दृष्टि उस पर पड़ रही है। तो गुरु, जैसा कि मैंने आपको कहा, हालांकि इस कुंडली में अशुभ है क्योंकि वह 12वें घर का स्वामी है, तीसरे घर का स्वामी है, लेकिन गुरु धन का और लाभ का कारक होता है। तो धन लाभ के कारक ग्रह का 4th हाउस लॉर्ड से संबंध बन गया। तो चंद्र कुंडली भी इनकी इंडिकेट करती है कि प्रॉपर्टी के मामले में यह लकी रहेंगे, उससे कमाई होगी, उससे भाग्य बढ़ेगा। अब आइए दूसरी कुंडली देखते हैं। अब यह जो कुंडली आपके सामने आ रही है, इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि जो 4th हाउस लॉर्ड है वह 2nd हाउस में बैठा है और 10th हाउस लॉर्ड के साथ बैठा है। 10th हाउस किसका होता है? कर्म का, आजीविका का। तो 4th हाउस से रिलेटेड कर्म, आजीविका और उससे धन की प्राप्ति, 2nd हाउस में यह बैठे हैं, 2nd हाउस धन का है। तो धन के घर में 4th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड दोनों बैठे हैं। और जो 11th हाउस का लॉर्ड है वह 4th हाउस में आ गया। तो 11th हाउस लाभ का है। लाभ किससे? चौथे घर से। चौथा घर किसका है? प्रॉपर्टी का है। और केवल इतना ही नहीं है, यह जो 11th हाउस का लॉर्ड है यह चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा धन भाव में बैठा है। तो यहां पर देखिए कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। 4th हाउस, 11th हाउस, 2nd हाउस, यह कनेक्ट हो रहे हैं कि 11th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठ गया तो 11th का संबंध 4th से हो गया। फिर यह जो बैठा है यह चंद्रमा के नक्षत्र में है जो कि 2nd हाउस में है, तो 4th का संबंध 2nd से भी हो गया। फिर जो 4th हाउस लॉर्ड है वह धन में बैठा है और धन का स्वामी मंगल उसे देख भी रहा है। और मंगल जैसा कि भूमि का कारक होता है, वह बलवान है अपनी मूल त्रिकोण राशि में, और वह देख रहा है किसको? चतुर्थेश को। तो इस तरह से इनकी कुंडली में भी प्रॉपर्टी से धन लाभ का योग बना है। और जब हम इनकी चंद्र कुंडली देखते हैं तो इनकी चंद्र कुंडली में जो 4th हाउस लॉर्ड है वह 1st हाउस में लाभेश के नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में है और भाग्येश चंद्रमा के साथ में है। तो इन्होंने भी करोड़ों करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी में कमाए, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना करके बहुत बड़ा पैसा इन्होंने कमाया। अब यह तीसरी कुंडली लीजिए। इनकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि इन्होंने जमीन खरीदी बेची, उसमें भी कमाया। इन्होंने फ्लैट खरीदे बेचे, उसमें भी कमाया। इन्होंने खुद जमीन लेकर मकान बनाए, विला बनाए, उसमें भी कमाया। इन्होंने जमीन खरीदी, उस पर बहुत सारे फ्लैट्स बनाए, उन्हें बेचकर भी इन्होंने बहुत पैसा कमाया। इसके अलावा इन्होंने अपना खुद का रिसोर्ट खोल लिया, अपनी एक होटल बना ली। तो इस तरह से चारों तरफ से प्रॉपर्टी से इन्होंने पैसा कमाया और किराए की भी इनकम इनकी स्टार्ट है, जारी है। अब इनकी कुंडली आप देखिए। इनकी कुंडली में जो 4th हाउस लॉर्ड है वह 11th हाउस में 11th लॉर्ड के साथ बैठा है
और साथ में बैठा है योग कारक ग्रह शुक्र, जो कि मिथुन लग्न में सबसे अच्छा ग्रह माना जाता है। और शुक्र का संबंध है होटल से, फ्लैट से, मकान से, तो इन्होंने उसमें भी कमाया। और मंगल जो कि भूमि का कारक है, वह भी लाभ स्थान में अपनी स्वयं राशि में है, तो इन्होंने भूमि में भी बहुत अच्छा पैसा कमाया। जब हम इनकी चंद्र कुंडली देखते हैं, तो चंद्र कुंडली में देखिए जो चतुर्थेश है वही लाभेश भी है, और वह चतुर्थ स्थान में ही बैठा है। किसके साथ? भाग्य के मालिक के साथ और कर्म के मालिक के साथ। और जो धन का मालिक है शनि, वह इनसे दृष्टि संबंध बना रहा है। बहुत ही शानदार। यह तो चंद्र कुंडली में तो और भी ज्यादा पावरफुल योग बन गए इनके, प्रॉपर्टी से धन लाभ के। और जब हम इनकी जन्म कुंडली देखते हैं, तो यह जो मंगल है, बुध है, यह केतु के नक्षत्र में है। और केतु बैठा है व्यापार के घर में, सप्तम स्थान में। सप्तम स्थान होता है व्यापार का। तो इन्होंने प्रॉपर्टी का व्यापार किया, बिजनेस किया। और क्योंकि सेवंथ हाउस जो है वह पार्टनर का भी होता है, तो इन्होंने पार्टनरशिप में भी काम किए और उसमें भी इन्होंने अच्छा लाभ प्राप्त किया। अब अगली जो कुंडली आपकी स्क्रीन पर अब आ रही है, यह कुंडली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जल्दी से इसमें समझ में नहीं आता है कि यह व्यक्ति प्रॉपर्टी से धन लाभ करेगा क्या, लेकिन जब हम इसको बारीकी से देखते हैं तो सब समझ में आ जाता है। जैसे जो फोर्थ हाउस का लॉर्ड है वह व्यय में चला गया, व्यय का स्वामी जो है वह फोर्थ में आ गया, तो यह प्रॉपर्टी से हानि का योग बन गया। लेकिन आप यह देखिए कि इनका जो शुक्र है वह मंगल के नक्षत्र में है और वह धन भाव में बैठा है। तो यानी धन भाव का संबंध बना किससे? फोर्थ हाउस से और 11th हाउस से। तो यह शुक्र जो है यह योग बनाता है प्रॉपर्टी से धन लाभ का, क्योंकि मंगल भूमि का कारक भी है और मंगल फोर्थ हाउस का लॉर्ड होने से प्रॉपर्टी का मालिक भी यहां हो गया। और शुक्र जो है वह मंगल के ही नक्षत्र में है। और मकर लग्न में यह तो होता ही है कि जो चतुर्थेश है वही लाभेश भी होता है, तो चतुर्थ से लाभ। अब आप जब इनकी चंद्र कुंडली देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो लाभ का मालिक है वह प्रॉपर्टी के घर में बैठा है, और प्रॉपर्टी के घर का मालिक यानी फोर्थ हाउस लॉर्ड वह लग्न में भाग्य के मालिक के साथ बैठा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मंगल जो है भूमि का, प्रॉपर्टी का कारक होता है, और गुरु जो है वह धन का, लाभ का मालिक होता है। और आप इनकी कुंडली देखेंगे तो इनके गुरु का और मंगल का संबंध है। गुरु मंगल की राशि में, मंगल गुरु की राशि में। इसके अलावा गुरु मंगल की राशि में बैठकर मंगल को देख भी रहा है, तो यहाँ गुरु मंगल का बड़ा गहरा संबंध है, बड़ा मजबूत संबंध है। तो यह संबंध भी प्रॉपर्टी से लाभ करवाता है। अब देखिए मजे की बात कि जब इनके मंगल की महादशा में गुरु की अंतर्दशा आई, इन्होंने एक प्रॉपर्टी ली थी, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया। नुकसान की बात हो गई इनके लिए कि भाई ये कब्जा कर लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनकी कुंडली में फोर्थ हाउस लॉर्ड का 12th हाउस के लॉर्ड से संबंध बन रहा है, तो यह प्रॉपर्टी से हानि का योग है। तो प्रॉपर्टी की हानि का योग है यह। तो कब्जा कर लिया, और कब्जा छुड़ाना आपको पता ही है कि कितना मुश्किल होता है। फिर इन्होंने बातचीत की, तो वह आदमी थोड़ा रेपुटेशन वाला व्यक्ति था और अपनी रेपुटेशन खराब नहीं होने देना चाहता था। इसलिए उस जमीन की जितनी कीमत थी उससे 5 गुना कीमत वह देने के लिए तैयार हो गया। और विद इन 3 ईयर्स अगर आप कोई चीज खरीदें और 3 साल के अंदर अंदर वह चीज 5 गुनी हो जाए तो कितना अच्छा लाभ है। तो इनको वह लाभ मिला। लेकिन प्रॉपर्टी की हानि हुई कि भाई इन्होंने प्रॉपर्टी ली थी, बेचने के लिए नहीं ली थी, इन्होंने रखने के लिए ली थी। आगे भविष्य में यह बेचना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन इनको बेचनी पड़ी क्योंकि उसने कब्जा कर लिया। तो प्रॉपर्टी की हानि हुई, लेकिन कितना बड़ा धन लाभ हुआ। 3 साल के अंदर अंदर इनका पैसा 5 गुना हो गया। तो यह जन्म कुंडली जो है यह दर्पण है, इसमें हर चीज दिखाई देती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके चंद्र कुंडली में जो चौथे घर का स्वामी है वह भाग्य के स्वामी से संबंध बना रहा है, तो यह प्रॉपर्टी के मामले में लकी होने का योग तो है ही। अब एक अंतिम जन्म कुंडली की बात और कर लेते हैं। यह जो जन्म कुंडली आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इनकी जब तक खुद की प्रॉपर्टी नहीं बनी थी तब तक ये बड़ा खुशहाल इंसान थे, बहुत खुश रहते थे, मस्त रहते थे, हर तरह से सुखी थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, इनका उल्टा चक्र चलना शुरू हो गया। और जैसे जैसे यह और प्रॉपर्टी खरीदते गए, इनकी हालत एकदम खराब हो गई और इनको दिवालिया होना पड़ा। और दिवालिया होकर जिस गांव शहर में यह रहते थे वहां से भागना पड़ा। आज उस गांव के लोगों की हालत यह है कि उन्हें पता ही नहीं है कि ये व्यक्ति कहां है। तो इनकी कुंडली में आप देखिए चौथा घर कितना बिगड़ा हुआ है। 3 क्रूर ग्रह सूर्य, शनि, राहु इसमें बैठे हैं। और बुध के लिए ऐसा बोलते हैं कि बुध जैसे ग्रहों के साथ होता है
वैसा ही हो जाता है। और शनि यहाँ और भी अधिक पापी हो गया क्योंकि वह छठे घर का मालिक भी है। और इसी कुंडली को जब आप चंद्र कुंडली से देखेंगे, यानी इनकी जब चंद्र कुंडली देखेंगे, तो चंद्र कुंडली में जो चौथे घर का मालिक है वह कितना पीड़ित है। वह छठे घर के मालिक सूर्य उग्र ग्रह के साथ है, वह 12वें घर के मालिक शनि के साथ में है, वह राहु के साथ में है और 9वें घर में है। 9वें घर में होना बुरा नहीं है, लेकिन शनि यहाँ 12वें घर का फल अधिक करेगा क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि 12वें घर में है। और सूर्य छठे घर का फल करेगा ही, छठा घर बुरा होता ही है। और सूर्य शनि दोनों उग्र ग्रह हैं। राहु तो जैसे महापापी होता ही है। और बृहद पराशर होरा शास्त्र में वृश्चिक राशि के राहु को नीच का राहु बताया गया है। तो यहाँ यह चतुर्थेश अत्यंत पीड़ित हो गया। तो यहाँ चतुर्थेश का भाग्य में बैठना और चतुर्थेश का लाभेश से संबंध बनाना कुछ काम नहीं आया। इन्हें प्रॉपर्टी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आशा है कि आपको यह कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि हम कुंडली देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति प्रॉपर्टी से कमाई करेगा, नहीं करेगा, करेगा तो कितनी करेगा, कम करेगा, ज़्यादा करेगा, किस तरह के योग हैं। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में ज़्यादा कमाने के योग हैं, लैंड बिजनेस में ज़्यादा कमाने के योग हैं, होटल में कमाने के योग हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तो आप बहुत ही अच्छी तरह यह चीज़ निकाल पाएंगे। जैसे प्राय सभी लोग वीडियो बनाते हैं और वीडियो में कहते हैं आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं तो ऐसा कहता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो मुझे खुशी तो होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।